please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चलिए फोकस करते हैं एक रीसेंट लिस्टिंग पर, वो है राइट्स का शेयर। आपको याद होगा कल सुबह में तो काफ़ी दौड़ा था उस ऑर्डर की खबर पर, फिर नतीजे आए तो कुछ लड़खड़ाया। वैसे नतीजे इतने ख़राब नहीं है। कंपनी की आय FY 18 में 11% बढ़ी है। पूरे साल के दौरान मुनाफे में 8% की बढ़त दर्ज हुई है। और अगर Q4 की बात करें, क्योंकि ये Q4 के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो मुनाफे में तो 75% का उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ कंपनी के CMD राजीव मेहरोत्रा लाइन पर है। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। नंबर्स काफ़ी बेहतर रहे हैं। ये आपका Q4 था, राइट? जी। ओके, मुझे बताइए, ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी खासी ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है, ये आप सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। जैसे मॉरिशस मेट्रो हम कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया है। और इन जनरल कंसल्टेंसी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव दैट ग्रोथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, ऑर्डर बुक बढ़ के 5517 करोड़ हो गई है। तो उसका भी नतीजा 18-19 में अब आने लगेगा। ओके, ये जो आपने मॉरिशस प्रोजेक्ट की बात की, ये क्या अगले क्वार्टर यानी कि आपकी पहली तिमाही में रियलाइज हो जाएगा, या फिर इट्स गोइंग टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? ये तो अभी 2 साल चलेगा आगे। 2 साल चलेगा। तो और कंस्ट्रक्शन और हमारी बिलिंग शुरू हो गई है वहाँ। ओके, और तो रफली ये कितना ऐड करेगा आपके रेवेन्यूज को? इसकी फीस करीब 140 करोड़ के आसपास है। तो आप मान के चलें कि करीब 2 साल में ये पूरा रियलाइज हो जाना चाहिए। ओके, साथ ही आपके हाथ में करीब 567 करोड़ के ऑर्डर्स, ये जो कल की डेवलपमेंट है, उस पर कुछ और डिटेल दे पाएंगे? ये कब तक पूरे करने होंगे आपको? और क्या आपकी जो 5517 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें आपने ये जोड़ा है 5.5 करोड़ का आंकड़ा? जी, 5517 में ये 567 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर शामिल है। ओके। और इसके अलावा एक 680 करोड़ का ऑर्डर और चल रहा है, जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है एक्सपोर्ट्स के लिए। वो Q3 Q4 में शिपमेंट्स शुरू हो जाएंगे। ये जो ऑर्डर कल हमने रिपोर्ट किया है 567 करोड़, ये AC और नॉन AC कोचेज हैं ब्रॉडगेज के, जिनकी सप्लाई का समय हमारे पास 27 महीने है। और वो 27 महीने LC खुलने के बाद शुरू होंगे। तो करीब 4 से 6 हफ्ते इसमें अभी LC खुलने के प्रोसेस में लग जाएंगे। ओके, तो इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि रेलवे से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं? नहीं, ऑर्डर बुक तो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। और मार्जिन्स की स्थिति कैसी है मेहरोत्रा साहब? क्योंकि इन द लास्ट क्वार्टर हमने देखा है मेटल की कीमतों में काफी उफान आया है, काफी तेजी आ गई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मैं मार्जिन्स आपको FY 18 के बताना चाहूंगा कि हमने एबिटा लेवल पे 34.3% का मार्जिन मेंटेन किया है। हमारे मार्जिन जो हमने पहले मार्केट में बताए थे, उससे बहुत ही अच्छा कंपेरेबल नंबर है। इसी तरह पैट मार्जिन 21.8%, जो पोस्ट टैक्स मार्जिन 21.8% हमने सस्टेन किए हैं पिछले साल। और वो भी मैं चाहूंगा लोगों का अटेंशन इस पे। लेकिन आगे का क्या गाइडेंस है सर? ये मार्जिन क्या 28% पर आप मेंटेन कर पाएंगे, क्या सस्टेन कर पाएंगे इन्हें? एबिटा लेवल्स वी हैव बीन मेंटेनिंग करीब 32 से 35% के बीच में रहते आए हैं हमारे। मुझे इसमें कोई अभी चैलेंज नजर नहीं आता है। और ये बढ़ती रॉ मटेरियल कॉस्ट को आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? ये तो पास ऑन, जो भी हम प्राइस कोट करते हैं उसमें इसके लिए फैक्टर रखे चलते हैं कंटिजेंसीज का। तो मुझे लगता नहीं कि उसकी वजह से हमारे कोई प्राइस में फर्क पड़ने वाला है। ओके, फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कितनी कंटिजेंसी आपने प्लान कर ली है रॉ मटेरियल कॉस्ट की इस नए साल के लिए? ये तो अभी मैं इस नए ऑर्डर पे तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। इसको आई विल गेट बैक ऑन दिस। 3 से 4% हम मान के चलते हैं कि ये मटेरियल कॉस्ट में अगर फर्क आएगा तो। ओके, तो 3 से 4% का आप कंटिजेंसी नॉर्मली कैरी करते हैं? नॉर्मली करते हैं, बट इस ऑर्डर के बारे में मैं अभी नहीं बता। नहीं, पॉइंट टेकन सर। मैं यही समझना चाह रही थी कि आप लोग की प्लानिंग कैसे चलती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मेटल्स के दाम बढ़ भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मेहरोत्रा साहब। नंबर्स पर देखिए, कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो मार्जिन एबिटा लेवल पर 28% प्लस के मेंटेन कर पाएगी। साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि कंटिजेंसी लेके चलते हैं, नए ऑर्डर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4% की मटेरियल कॉस्ट में बढ़त देखने को मिलेगी, यानी कि लागत बढ़ेगी, ऐसा प्लान रहता है। और काफ़ी तगड़ी ऑर्डर बुक है, 5517 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के पास हाथ में है। इसमें आगे एक और 680 करोड़ का ऑर्डर जुड़ेगा।
तो आप कहेंगे कि 6000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक इनकी हो जाएगी। स्टॉक आपके सामने लगभग 1% ऊपर। मितेश, एक फेयरली रीसेंट लिस्टिंग है, लेकिन कोई अंदाजा इसके चार्ट की ओर से, कोई इशारा कि क्या लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे? अच्छा, काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि डेटा जो है इसका करीबन मेरे ख्याल से सिर्फ 1 महीने का ही है, तो आई थिंक चार्ट पे मिलना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो स्टॉक आज देखिए फिर से रिकवर होता हुआ। आरपीपी इंफ्रा महाराष्ट्र सरकार से 220 करोड़ का ऑर्डर मिला है।